बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया है। कितनी पुण्यशीला थी, कितनी सुशीला थी, कितनी समर्पित और निष्ठावान थी। हम भी वर्षों से उनको देखा है। इसीलिए स्वास्थ्य गड़बड़ी के बावजूद मैं उनके इस श्रद्धांजलि समारोह या शुभ गति हेतु आयोजित अनुष्ठान में भाग लेने आया। गुरु महाराज ने कहा, चिंता उसके लिए करनी चाहिए जो कर्मी हो चुका है। जो शुभकर्मी होके मरे हैं उनका भविष्य मंगलमय है, मंगलमय ही होगा। तथापि उनकी द्वारा की गई सेवा आदर अपनत्व जो मिला, उस कर्म के बदले में अवश्य उनकी आत्मा की सदगति हेतु गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। आना और जाना, कोई आते हैं कोई जाते हैं, ये तो संसार का धर्म ही है, देखते आ रहे हैं। लेकिन आना उन्हीं का सार्थक है। इस मनुष्य शरीर में जो शरीर सारे दुखों से छुड़ाने का, ईश्वर प्राप्त करने का साधन है। विवशता, कंगाली, दरिद्रता, भय, परेशानी, सबसे मुक्त होकर नित्यानंद ब्रह्मानंद पाना, अक्षय सुख, अमर सुख पाने का यह साधन मनुष्य शरीर, जिसकी विधि जाना, इस राह पर चला, उसी का इस मनुष्य शरीर में आना सार्थक और सफल है। जो लोग इस मार्ग पर हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि दृढ़तापूर्वक अति प्रयत्न से कार्य करिए। हमारे वक्ता जी उसको करने की आवश्यकता है। जिस काम से उद्धार होगा, जिस काम से हम सारे दुखों से छूटेंगे, उस काम में शिथिलता बरतना तो आत्मघात है। नर रूप में नारायण काल को चुनौती देने वाला, एक टक्कर काल से लीजिए, टक्कर लेके दिखा दिया। ट्रेन में आगे लाश, पीछे बाहें सब टूटी फूटी, बीच वाले डब्बे में कुछ नहीं। ऐसी शक्ति वाले पुरुष कहते हैं ईश्वर भजन को छोड़ के जो रहते हैं वे अपनी हानि अपने आप करते हैं। दुश्मन क्या हानि पहुंचाएगा, हम आप स्वयं अपनी हानि करते। संसार में जितने भी जीव हैं सब भ्रामक सुख के पीछे लगे हुए। भ्रामक सुख
लगता है सुख, लेकिन है वह दुख का मूल। जब तक शरीर इंद्रियों के साथ है, उसी सुख दुख के चक्र में पड़े फंसे रहेंगे, चक्की में पीसते रहेंगे। सुख के क्षण तो सैकड़ों वर्ष आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन दुख का एक एक क्षण कितनी व्याकुलता, कितनी छटपटाहट के साथ बीतती है। कौन नहीं भोगे, कौन नहीं भोगेगा। हजारों बार, असंख्य बार भोगे हैं और भोगेंगे। क्या यही जीवन पसंद है? ऐसे ही पड़े रहना चाहते हैं, कभी छटपटाहट, कभी मस्ती। यदि नहीं तो इस शरीर के अंदर में वह रास्ता है जिस रास्ता पर चलकर आप देवता से ऊपर उठ सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देवता से ऊपर का पद प्राप्त करना चाहिए। देवता को जब दुर्लभ है तो मतलब उससे सुपर कोई चीज है, तब तो उसको भी दुर्लभ है। उससे सुपर चीज क्या है? उससे सुपर चीज, उससे उत्तम चीज, निरापद चीज, कोई आपदा फिर आने का सवाल नहीं। वह है आत्मपद। आत्मा में अपने आप को स्थित कर देना, शरीर इंद्रियों से अलग करना। ये काम गुरु महाराज ने करके दिखाया और कहा कि वैज्ञानिक बाहर खोजते हैं, मैं अंदर खोजा। वहां पहुंचा जहां जाने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उन्होंने इस शरीर को प्रयोगशाला बनाया, उस पर उन्होंने क्या कहा, इसका पाठ आप सुने श्री सद्गुरु महाराज।